हेलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ आ रही। आ रही है ना? हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ, यस, लेट अस स्टार्ट। मैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन ना? यस स्टूडेंट्स, सी वी हैव डन विद द कार्बोरेटर। ओके, and then we are starting with the more advanced system, that is the multi point fuel injection system. ओके, ये हमने इसका वीडियो मैंने शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो उसका वीडियो हम लोग देखते हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या है। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी द वीडियो ना? Yes, sir. MPFI मीन्स मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ओके, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसलिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है इसको, क्योंकि अगर 4 सिलेंडर है तो चारों सिलेंडर में एक एक अपना एक फ्यूल इंजेक्टर होगा। ओके, क्या होगा? एक अपना एक फ्यूल इंजेक्टर होगा। अब ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा? हर एक सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई करेगा प्रेशर के साथ में। ओके, हर एक सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई करेगा प्रेशर के साथ। अब प्रेशर क्या है कि प्रेशराइज्ड फ्यूल अगर अवेलेबल है तो क्या होगा कि सिलेंडर जो खींच रहा था पहले फ्यूल और एयर को, तो इतना ज़्यादा वर्क वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ओके, अगर वो खींचेगा तो ही फ्यूल अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे प्रेशर से फ्यूल सप्लाई हो रहा है। सी दिस इज द इनटेक मैनिफोल्ड, ये एक इनटेक, ये पूरा एक इनटेक मैनिफोल्ड है। तो यहाँ पर समझो ये इतना बड़ा इनटेक मैनिफोल्ड है। ओके, फर्स्ट सिलेंडर यहाँ पे शो किया गया है, तो सेकेंड सिलेंडर समझो यहाँ पर शो किया गया है, थर्ड सिलेंडर यहाँ पे होगा। ओके, तो ये इनटेक मैनिफोल्ड में यहाँ पर फिर एक इंजेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक इंजेक्टर होगा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? और वो फ्यूल इंजेक्ट करेगा यहाँ पर सेकेंड सिलेंडर में, फिर वापस यहाँ पर भी एक फ्यूल इंजेक्टर होगा, तो वो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट करेगा। ओके, एंड देन इट विल बी मिक्सड विद एयर। एयर तो अपना नॉर्मल एयर फिल्टर से ही आ रही होगी, तो वो एयर के साथ में मिक्स होकर फिर सिलेंडर में जाएगी। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो ये सारी चीज़ें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में होती है। ओके, सो सी हियर, एक्चुअल में कैसा है कि अगर मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो अभी जितने भी सिस्टम है, ओके, जितने भी सिस्टम है वहाँ पर ये ECU कंट्रोल्ड ही है। क्या ये ECU कंट्रोल्ड ही है? लेकिन पहले के ज़माने में ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम विदाउट ECU से भी चलता था, बट नाउ बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं और उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना है अगर, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगेगा ही। ओके, तो लेट अस सी
फ्यूल इंजेक्टर इज इंजेक्टिंग द फ्यूल इन द इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड में इंजेक्ट कर रहा है ये। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि कार्बोरेटर में क्या होता है, कार्बोरेटर में कोई भी फ्यूल इंजेक्टर नहीं होता। ओके, एयर और फ्यूल का मिक्सचर पूरा इनटेक मैनिफोल्ड में आ रहा है और फिर वहाँ पे आके जमा हो रहा है और फिर वहाँ से सारे सिलेंडर, जो सिलेंडर का प्रेशर है, जो सिलेंडर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है। तो जिसका जितना ज़्यादा प्रेशर होगा वो ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर ले पाएगा, जिसका प्रेशर कम है वो कम लेगा, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, फ्यूल का जो सप्लाई है वो डायरेक्टली प्रेशराइज्ड है विद द हेल्प ऑफ अ फ्यूल पंप। ओके, एंड देयर आर सेपरेट पंप्स आल्सो फॉर फ्यूल इंजेक्टर्स। ओके, फ्यूल पंप के अलावा भी फ्यूल इंजेक्टर्स के लिए अलग अलग पंप्स भी लगा सकते हैं। तो वो फ्यूल पंप करेगा डायरेक्टली यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फ्यूल पंप कर रहा है और वो एयर के साथ में मिक्स हो रही है जो यहाँ पे आ रही है और फिर वो डायरेक्टली कंबशन चेम्बर में जा रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर डायरेक्टली फ्यूल अवेलेबल है, प्रेशराइज्ड फ्यूल, तो इजीली वो यहाँ पर फ्लो होगा। राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल, फर्स्ट थिंग इज दैट राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल, कितना चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए वो भी मीटर्ड होके आ रहा है। ECU जो है वो ये भी कंट्रोल कर रहा है कि कितने टाइम तक ये फ्यूल इंजेक्टर चलेगा। लेट्स से 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, 0.03 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए ये प्रेशराइज्ड फ्यूल यहाँ पर इनटेक मैनिफोल्ड में देगा। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो ये भी मीटर हो रहा है कि कितना अमाउंट देना है और ये भी मीटर हो रहा है कि कितने प्रेशर से देना है। ओके, ये भी कंट्रोल हो रहा है और वो राइट टाइम पे अवेलेबल भी है, राइट टाइम पे अवेलेबल है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसको सक करना पड़ रहा है, फिर बहुत टाइम जा रहा है उसको सक करने के लिए, यानी कि सिलेंडर को सक करने के लिए एयर फ्यूल मिक्सचर को बहुत टाइम जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर डायरेक्टली एक फ्यूल इंजेक्टर, सेपरेट फ्यूल इंजेक्टर हर एक को दे दिया गया है। ओके, ओके, जस्ट ऑब्जर्व दिस नाउ। ये वाल्व है जो आप लोग को वाल्व दिख रहा है। ओके, ऑरेंज कलर का जो है वो वाल्व है। एमिशन नॉर्म्स के लिए भी काफी फायदा हो रहा है ये। प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट कर रहा है। देखो ये बाजू में कार्बोरेटर बताया है, उसका कंपैरिजन बता रहा है कि यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं था, यहाँ पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था जितने प्रेशर से यहाँ पे फ्यूल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे फ्यूल, ये MPFI सिस्टम में फ्यूल इंजेक्टर लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा प्रेशर से फ्यूल अवेलेबल है। अब दूसरी बात, यहाँ से जो एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा था वो डायरेक्टली सिलेंडर में नहीं जा रहा था। कार्बोरेटर में क्या हो रहा था, डायरेक्टली सिलेंडर में नहीं जा रहा था, यहाँ से वो जा रहा था, यहाँ से निकला, ओके, नीचे गया, फिर वो जा रहा था इनटेक मैनिफोल्ड में। एक इनटेक मैनिफोल्ड था, फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ऐसे एक सिलेंडर में। ओके, तो यहाँ से क्या होता था, एयर फ्यूल मिक्सचर आता था, यहाँ से एंटर करता था, यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे समझो फर्स्ट सिलेंडर है। ओके, यहाँ पे सेकंड सिलेंडर है, यहाँ पे थर्ड सिलेंडर है। तो जहाँ से एंटर कर रहा है वो, वहां पर फ्यूल ज्यादा अवेलेबल रहता था और यहाँ पे थर्ड सिलेंडर तक पहुंचने तक क्या होता था, फ्यूल कम अवेलेबल रहता था। ओके, फोर्थ सिलेंडर तक पहुंचने तक और भी कम अवेलेबल रहेगा। और फिर एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे कोने में जमा भी हो रहा है। ओके, उसके वजह से भी क्या हो रहा है, प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल नहीं है। ऐसा भी होता था। अगर आप बोलो यहाँ पे सेंटर में हमने लगा दिया, सेंटर में भी हम लोग लगा सकते थे। ओके, अगर सेंटर में लगाएंगे तो भी इशू है। अगर यहाँ से जो कनेक्शन है एयर फ्यूल मिक्सचर का वो इनटेक मैनिफोल्ड में अगर हमने सेंटर में लगाया होता तो भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तरफ जाएगा, फिर ये यहाँ से ये तरफ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सेकेंड और थर्ड को ज्यादा अवेलेबल रहता था, फर्स्ट और फोर्थ को कम अवेलेबल रहेगा, जल्दी अवेलेबल नहीं रहेगा, टाइम लगाएगा यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल होने में। और यहाँ से जब डायरेक्शन उसका ये तरफ होगा तो यहाँ पे कोने में वो जाके एक्यूमुलेट होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर एक्यूमुलेट होगा। तो एक्यूमुलेशन की वजह से थोड़ा सा वेस्टेज होगा और इजीली एयर फ्यूल मिक्सचर अवेलेबल नहीं रहेगा।
समझ में आ रहा है? ये सारे ड्रॉबैक्स को एलिमिनेट कर रहा है हमारा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये तो एक छोटा सा ड्रॉबैक है, ओके, छोटा सा ड्रॉबैक है कार्बोरेटर का। उसके अलावा प्रेशर, सबसे मेन फैक्टर जो एमपीएफआई सिस्टम में फायदा हो रहा है वो प्रेशर का है, ओके। एक्चुअल अमाउंट, ओके, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर जो चाहिए, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्यूल जो चाहिए वो ये दे रहा है, प्रॉपर टाइम पे दे रहा है। एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म है, ओके, तो वो यूनिफॉर्म एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई किया जा रहा है इंजन में, ओके। पावर डेवलप ज्यादा होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी इसकी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम ही होगा, ऑफ कोर्स ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, क्योंकि हम फ्यूल को वेस्ट होने ही नहीं दे रहे, जितना चाहिए एग्जैक्टली कैलकुलेट करके उतना ही दे रहे, राइट अमाउंट पे दे रहे, राइट टाइम पर दे रहे, तो उससे क्या होगा, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, इजंट इट? ऑफ कोर्स थोड़ा सा पावर जाएगा आपका, लेकिन वो थोड़ा सा ही पावर जाएगा आपके फ्यूल पंप में, फ्यूल पंप से ही ये पंप हो रहा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा पावर जाएगा, लेकिन जो लॉस है वो बहुत कम है, जो लॉस है बिकॉज ऑफ पंपिंग वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू आपकी फ्यूल जो बच रही है। इतनी बड़ी बड़ी इंजिन्स बनती है, आपको मालूम है मर्सिडीज का जो एवरेज है, ओके, अगर वो हम नॉर्मल ट्रैफिक मोड में चलाएं तो मर्सिडीज सिर्फ जो एक V6 इंजन यूज कर रहा है या V8 इंजन यूज कर रहा है, उसका जो एवरेज है वो सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर है, समझ में आ रहा है? 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर, और अगर हाईवे पे चलाएंगे तो मैक्सिमम 7। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो अगर इतना ज्यादा फ्यूल अगर यूज हो रहा है और फ्यूल का कॉस्ट भी कम नहीं है, अगर इतना ज्यादा अगर फ्यूल यूज हो रहा है और अगर हमने फ्यूल को ऐसे ही वेस्ट करते गए, अगर हर इंजेक्शन में उसको अगर हमने मीटर नहीं किया, अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्यूल वेस्ट होगा और एवरेज और भी ज्यादा कम हो जाएगा। दैट इज वाई दिस सिस्टम्स आर नेसेसरी इन अ मॉडर्न कार, जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेक पावर चाहिए और बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि पावर भी वो बहुत ज्यादा दे रहा है एक V6 या V8 इंजन। गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो इसलिए एमपीएफआई सिस्टम ज्यादा जरूरी है, ओके। लेट अस सी एट हाउ एग्जैक्टली द वर्किंग इज, ओके। मेंटेनेंस कम है वो सब तो हम लोग बोल सकते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा है एमपीएफआई सिस्टम में एज कंपेयर टू कार्बोरेटर, ओके। कंस्ट्रक्शन में क्या है, देखो ये सिर्फ एक स्कीमेटिक डायग्राम बताया, फ्यूल टैंक के साथ में एक फ्यूल पंप लगा दिया, फ्यूल पंप प्रेशर से एयर फ्यूल फिल्टर के थ्रू फ्यूल रेल में प्रेशराइज्ड फ्यूल भेज रहा है, ठीक है। देखो ये ऐसा सिस्टम है, ओके। हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है यहाँ पर नीचे, दिस इज द इनटेक मैनिफोल्ड, ओके। ये इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर ही ये इंजेक्टर्स लगे हुए, ये फर्स्ट इंजेक्टर, ये सेकंड इंजेक्टर, ये थर्ड इंजेक्टर जो फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, ये फोर्थ इंजेक्टर, ओके। गेटिंग ऑल ऑफ यू? अब अगर यहां से एयर आ रहा है तो ये एयर यहाँ पर जाएगा, ओके, यहाँ पर जाएगा, सब जगह पर एयर होगा और एयर यहाँ पे अवेलेबल होगा, ओके। एयर जो आ रहा है वो सक्शन प्रेशर से ही आ रहा है, किससे आ रहा है, सक्शन प्रेशर से ही आ रहा है, ओके। तो एयर आ रहा है, एयर अवेलेबल है, वो फ्यूल के साथ यहाँ पे मिक्स हो रहा है और हर एक सिलेंडर में इधर ये वाल्व ओपन होगा जैसे ही, तो ये वाल्व के थ्रू ये अंदर इधर कंबशन चेंबर में जाएगा, ओके। गेटिंग ऑल ऑफ यू? यहाँ पर सब सिलेंडर्स हैं इसके नीचे, ओके। तो हर एक सिलेंडर के लिए एक फ्यूल इंजेक्टर दे दिया, ये कॉमन रेल है, फ्यूल रेल जो बोल रहा है इसको कॉमन रेल भी बोलते हैं, ओके। दिस इज द कॉमन रेल जहाँ पे फ्यूल आके जमा होगा, ओके, फ्यूल आके जमा होगा और प्रेशर से, ओके, कितना प्रेशर देना है वो प्रेशर, ओके, यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। लेट्स से यहाँ पे प्रेशर है 8 बार का, ओके, 8 बार का प्रेशर यहाँ पे मेंटेन रहेगा, वो प्रेशराइज्ड फ्यूल, ओके, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई होगा, ओके। और जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर ओपन होता है ये इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होकर ये फ्यूल
यहाँ पर फ्यूल स्प्रे करेगा इनसाइड द कंबशन चेम्बर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग। देखो सबसे पहले फ्यूल टैंक है, ये फ्यूल टैंक फ्यूल सप्लाई कर रहा है फ्यूल पंप को। फ्यूल पंप क्या कर रहा है, हाई प्रेशराइज्ड फ्यूल फिल्टर से होते हुए, ओके, फ्यूल में काफी कचरा होता है। अगर हम लोग एक नॉर्मल पेट्रोल पंप से फ्यूल भरते हैं तो उसमें भी काफी कचरा सब जमा होता है, उसको फिल्टर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कार्बोरेटर खराब हो जाएगा, बाइक है तो अगर, अदरवाइज हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स खराब हो जाएंगे। ओके, वो लोग केयर नहीं करेंगे, आपको केयर करना पड़ेगा, आपको वैसा इंजन डिजाइन करना पड़ेगा। ओके, तो उसका केयर करती है कंपनी के, ऑलरेडी फ्यूल फिल्टर अवेलेबल है, फिर ये फ्यूल फिल्टर से पंप्ड और प्रेशराइज्ड फ्यूल यहाँ पे फ्यूल रेल में अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर हमेशा फ्यूल अवेलेबल है। ओके, फिर जो फ्यूल इंजेक्टर ओपन होगा, समझो लेट से ये सेकंड वाला फ्यूल इंजेक्टर ओपन हुआ, तो ये प्रेशराइज्ड फ्यूल पूरा का पूरा इधर सप्लाई होगा। ओके, उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ये थर्ड वाला ओपन होगा, अगर तो थर्ड वाला प्रेशराइज्ड फ्यूल पूरा का पूरा इधर चला जाएगा। अगर फोर्थ वाला ओपन होगा, जैसे ही फोर्थ वाला ओपन होगा तो जो भी फ्यूल आ रहा है यहाँ पर जमा हो रहा है वो प्रेशर से फोर्थ वाले में जाएगा, फिर फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो इसका जो कंट्रोल है, ओके, ये सारी चीजों का जो कंट्रोल है वो ईसीयू करेगा कि ये फ्यूल ये कॉमन रेल में कितना प्रेशर हमें रखना है। और वो प्रेशर कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये हम पे इंटेक मैनिफोल्ड में, ये फर्स्ट सेकंड सिलेंडर्स में नीचे इंटेक मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर है। ओके, ये प्रेशर को कैलकुलेट कर रहा है, वो देख रहा है कि इंटेक मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर है, ये कंबशन चेंबर कितने प्रेशर से खींच रहा है। यहाँ पे अगर 1 बार है, ओके, यहाँ पे अगर फर्स्ट सिलेंडर में 1 बार है और यहाँ पे 10 बार है कॉमन रेल में, ओके, तो ही ये फ्यूल इंजेक्ट कर पाएगा, बराबर ना। अगर इंटेक, अगर यहाँ पे आपके कंबशन चेंबर में प्रेशर ज्यादा है और आपका कॉमन रेल, ये कॉमन रेल उतना प्रेशर नहीं दे रहा है, तो आपका फ्यूल तो आएगा ही नहीं अंदर, बराबर ना। अगर इधर इंटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर ज्यादा मेंटेन्ड है, लेट से अगर इधर 11 बार था और इधर कॉमन रेल में 10 बार था, तो क्या होगा, फ्यूल आएगा क्या अंदर, नहीं आएगा, क्योंकि उसको प्रेशर चाहिए, ज्यादा प्रेशर से उसको इंजेक्ट करना है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे जो प्रेशर रखना है ये कॉमन रेल में, वो प्रेशर डिसाइड करता है हमारा ईसीयू, और ईसीयू को सारे सेंसर्स इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपका इंटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर कितना है, आपके इंजन में कितना प्रेशर है। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर, एग्जॉस्ट O2 कंटेंट कितना है एग्जॉस्ट में, तो उसके हिसाब से हमारा जो है ईसीयू एक्ट करता है कि मुझे कितना फ्यूल सप्लाई करना है, कितना हमें कितने टाइम तक सप्लाई करना है। ओके, यानी कि कितना अमाउंट, जितना ज्यादा टाइम के लिए फ्यूल इंजेक्टर ओपन रहेगा उतना ज्यादा वो इंजेक्ट करेगा फ्यूल। गेटिंग ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी द वर्किंग। देखो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, ओके, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ओके, ऑक्सीजन सेंसर माउंटेड ऑन द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, ओके, यस, सीयर, ये एग्जैक्टली ऐसे लोकेटेड नहीं होंगे, ओके, देखो थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, ओके, तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपके थ्रोटल वाल्व के साथ में, ओके। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन सेंसर विच इज यूज्ड फॉर इन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो क्रैंकशाफ्ट के साथ में लगा हुआ होगा और उसकी पोजीशन देगा ईसीयू को। ये चारों चीजें किसको पोजीशन, किसको डेटा देंगे, ईसीयू को। ईसीयू को ये डेटा दे रहे हैं, सारे सेंसर्स क्या करते हैं, डेटा दे रहे हैं। अब ये ईसीयू कंट्रोल किसको करेगा, देखो ये ईसीयू किसको कंट्रोल कर रहा है, ये आपके फ्यूल इंजेक्टर्स को
यहाँ पे लाइंस गई है ना जो, वो बता रही है कि ईसीयू कंट्रोल कर रहा है आपके फ्यूल इंजेक्टर्स को, ईसीयू और किसको कंट्रोल कर रहा है, आपके फ्यूल पंप के प्रेशर को। ओके, गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो फ्यूल पंप जितना प्रेशर से देगा फ्यूल, वो कंट्रोल कर रहा है हमारा ईसीयू, और उसको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, कि अभी प्रेशर इतना है तो आपको इतना, फ्यूल पंप को इतना प्रेशर सप्लाई करना है ताकि फ्यूल रेल में इतना ज्यादा प्रेशर मेंटेन रहे। गेटिंग ऑल ऑफ यू। तो इस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है। ओके, देखो अभी फ्यूल टैंक फ्यूल पंप से फ्यूल फिल्टर के थ्रू फ्यूल रेल में, ओके, प्रेशराइज्ड फ्यूल रेल में आ गया। येलो लाइन ट्रैवल हो रही है, देखो वापस। ओके, फ्यूल टैंक से फ्यूल आया फ्यूल पंप में, फ्यूल पंप से फिल्टर हुआ, फिर फ्यूल फिल्टर के थ्रू और फ्यूल रेल में आ गया, कॉमन रेल में आ गया। और अगर ज्यादा प्रेशर है, अगर ज्यादा प्रेशर हो रहा है फ्यूल रेल में, तो ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व, ओके, प्रेशर कंट्रोल वाल्व पीसीवी जो बताया है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, ओके, वो प्रेशर को रिलीज कर देगा और फ्यूल को एक रिटर्न लाइन के थ्रू डायरेक्टली फ्यूल टैंक में वापस भेज देगा। तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कंट्रोल वाल्व। ये तो डायरेक्ट एक मैकेनिकल डिवाइस है। प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो है एक वाल्व है सिर्फ, अगर उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग से ओपन हो जाता है। स्प्रिंग कंट्रोल होता है, वो स्प्रिंग के वजह से प्रेस्ड होता है। अगर वो प्रेशर, अगर हम लोग उसको लगाएंगे तो स्प्रिंग वापस से पुश हो जाती है और एक लाइन ओपन हो जाती है, और वो लाइन से आपका फ्यूल वापस से यहाँ पे फ्यूल टैंक में वापस आ जाता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल भी कर रहे हैं कि हद से ज्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना प्रेशर यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। अदरवाइज सिस्टम खराब हो जाएगा, पाइप्स फट जाएंगे और आपका फ्यूल लीक होने लगेगा अगर हमने हद से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो भी चेक करना पड़ेगा घड़ी घड़ी के कितना प्रेशर मेंटेन हो रहा है हमारे कॉमन रेल में या फ्यूल रेल में। ओके, देखो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, यानी कि आपका एक्सेलरेटर पेडल कितना प्रेस्ड है। एक्सेलरेटर पेडल अगर ज्यादा प्रेस्ड है तो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर देगा उसको, ईसीयू को, कि अभी उसको ज्यादा फ्यूल चाहिए, तो वो उसके हिसाब से ईसीयू कैलकुलेट करेगा कि आपको कितना फ्यूल अभी देना है। मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर सेंस करेगा कि आपका इनटेक मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर है, तो वो सिग्नल भी ईसीयू को जाएगा और फिर वो कैलकुलेट करेगा उसके हिसाब से भी, सारी चीजों, सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके वो कैलकुलेट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ये क्या करेगा, आपके क्रैंकशाफ्ट का पोजीशन बताएगा ताकि कौन से टाइम में इंजेक्ट करना है, यानी कि कौन से सिलेंडर का अभी ये सक्शन स्ट्रोक चालू होने